स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 43,58,641 के पार। अब तक 73,871 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 43,58,641 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 8,93,791 हैं, जिसमें से अभी तक 73,871 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 33,93,644 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 9,01,985 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,75,85,696 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 70,11,972 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,96,75,738 लोग ठीक हो चुके हैं। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर बढ़ाई सख्ती, बिना मास्क घूमने पर लगेगा भारी जुर्माना। जी हां, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। अब तक लाखों की तादाद में लोगों की मौत हो गई। कोरोना विस्फोट के बाद भी लोग बड़ी संख्या में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर सख्ती बढ़ा दी है। आपको रेलवे स्टेशनों पर बिना मास्क के घूमना भारी पड़ सकता है। बिना मास्क के घूमने पर मुसाफिरों को अब 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। जुर्माना वसूलने का काम जीआरपी द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना वैक्सीन और हर्ड इम्यूनिटी पर एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान। जी हां, कोरोना वायरस के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 43 लाख से ज्यादा हो गई। अब कोरोना महामारी पर एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना के मामले ऐसे ही तेजी से बढ़ते हैं तो भारत निश्चित रूप से पहले स्थान पर पहुंच सकता है। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात है कि दुनिया के मुकाबले भारत में प्रति मिलियन मामलों की संख्या कम है, जबकि भारत की आबादी बहुत अधिक है। उन्होंने बताया कि भारत के लिए सबसे अच्छी बात है कि यहाँ मृत्यु दर कम और रिकवरी दर बहुत बेहतर है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जिला स्तर पर अच्छे कोविड सेंटर और आईसीयू की व्यवस्था की, जिसकी वजह से कोरोना की लड़ाई में मदद मिल सकी। लेकिन अभी जो हो रहा है उसे देखते हुए और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है। पबजी मोबाइल की भारत में जल्द हो सकती है वापसी, कंपनी ने किया ऐलान। जी हां, पबजी मोबाइल की भारत में वापसी हो सकती है। कोरिया का पबजी कॉरपोरेशन भारत में पबजी मोबाइल के संचालन की पूरी जिम्मेदारी चीन की टेंसेंट गेम से लेने वाला है। पबजी कॉरपोरेशन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। दरअसल 2 सितंबर को केंद्र सरकार ने देश में पबजी मोबाइल समेत 118 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था, जिसके बाद पबजी कॉरपोरेशन ने यह फैसला लिया है। बैन के बाद पबजी मोबाइल बनाने वाली कंपनी टेंसेंट गेम्स ने कहा था कि वह भारत में अपने ऐप की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी। वहीं अब इस बैटल रॉयल गेम के डेवलपर पबजी कॉरपोरेशन ने देश में टेंसेंट गेम से इसका संचालन लेने का फैसला किया है। पबजी कॉरपोरेशन ने स्टेटमेंट में कहा है कि वह भारत में पबजी गेम की पूरी जिम्मेदारी खुद लेगा और फैंस को नए अनुभव देने पर काम करेगा। भारत में इसी महीने शुरू होगा रूसी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल। जी हां, भारत में कोरोना के मरीज रोज रिकॉर्ड संख्या में बढ़ रहे हैं। वैक्सीन बनाने की तमाम कोशिशें भी जारी हैं। इस बीच खबर है कि रूस ने अपनी वैक्सीन का भारत में क्लिनिकल ट्रायल करने की तैयारी पूरी कर ली है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने से भारत में ट्रायल शुरू हो जाएगा। रूस, भारत के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात,
फिलीपींस और ब्राजील में क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। रूस ने अपनी इस वैक्सीन को स्पुतनिक 5 नाम दिया है। राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा, 4 चरण में होगा मतदान। जी हां, तेजी से बढ़ते कोरोना संकट के बीच राजस्थान में ग्राम पंचायतों और पंच सरपंच के लिए होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 4 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 28 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में राज्य निर्वाचन विभाग ने 3,848 ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। चुनाव के दौरान शेष रही ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा की गई है। शेष बची पंचायतों पर चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण में मतदान 28 सितंबर को होगा। इसके बाद शेष 3 चरणों के चुनाव अक्टूबर में कराए जाएंगे और यह चुनाव 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को होंगे। ये चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। सभी 4 चरणों में होने वाले मतदान की शुरुआत सुबह 7:30 से होगी, जो शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। राजस्थान में 3,848 ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच का चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण में 1,003, दूसरे चरण में 1,028, तीसरे चरण में 943 और चौथे चरण में 874 ग्राम पंचायतों के सरपंच के चुनाव होंगे, जबकि 35,968 पंचों के चुनाव होंगे। इस साल 14,000 लोगों को नौकरी देगा एसबीआई। जानिए क्या है देश के सबसे बड़े बैंक का प्लान। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि वो इस साल 14,000 नई भर्तियां करेगा। इसके पहले देश के सबसे बड़े बैंक द्वारा 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी वीआरएस लाने का ऐलान किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि एसबीआई कास्ट कटिंग के लिए इन कर्मचारियों के लिए वीआरएस लेकर आ रही है। इस पर एसबीआई ने कहा है कि वो अपने ऑपरेशंस का विस्तार कर रही है और इसके लिए वर्कफोर्स की जरूरत होगी। यही कारण है कि बैंक 14,000 नई भर्तियां करने वाला है। एसबीआई ने अपने बयान में कहा, हमारी मौजूदा वर्कफोर्स करीब 2 करोड़ 50 लाख कर्मचारियों की है। हम अपने कर्मचारियों के लिए हमेशा आगे आए हैं। एसबीआई का ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान, अब घर बैठे उठाएं इन 8 सर्विस का फायदा। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल से ग्राहकों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। इस सर्विस में एसबीआई ग्राहक अपने अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, नई चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सर्विस के अलावा एसबीआई में इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट और आवर्ती जमा अकाउंट बनाने की सुविधा भी मिलती है। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड की जरूरत होती है। एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग सुविधा आपको अपने घरों की सुरक्षा और सुविधा से बैंकिंग लेन देन करने की अनुमति देती है। बैंक की इस सर्विस से आप कहीं भी और कभी भी लेन देन कर सकते हैं। राजस्थान में स्कूल फीस को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, टोटल फीस का 70% पेरेंट्स से कर सकते हैं चार्ज। जी हां, कोरोना काल में निजी स्कूलों को फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर बड़ा आदेश सुनाया है। हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वो अपनी टोटल फीस का 70% पेरेंट्स से लें। इसके साथ ही जनवरी महीने तक किस्तों में फीस लेने की भी छूट दी है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मध्यम से भारी मानसून वर्षा जारी रहने की संभावना है। कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी और उत्तरी ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और नागालैंड में भी मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। इन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं।
राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा।